अमीर लोगों के लिए बिक जाता है कानून, सांसद पप्पू यादव। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कोलकाता जाने के क्रम में किशनगंज रेलवे स्टेशन परिसर में पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश की आज परिस्थिति है कि अडानी अंबानी के घर शादी विवाह में नेता लोग कपड़े व थाली उठाने जा रहे हैं और 2 करोड़ रुपए की घड़ी लेंगे। इससे देश का क्या होगा। बांग्लादेश के मामले में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा कि भारत के मुसलमानों से बड़ा कष्ट है और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से बड़ा मोहब्बत है। भारत का सारा रुपया आप बांग्लादेश को दे रहे हैं। भारत से कुछ मायनों में बांग्लादेश की स्थिति बेहतर है। बांग्लादेश आज हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वह भी आज चीन के हाथों की कठपुतली बन गया है। छुपाया गया है। सेबी चीफ जो है उसको अडानी को बचाने का काम कर रहा है। देखिए, एक बात समझिए, सेबी चीफ अडानी को बचाने का कोशिश नहीं कर रहा। इस देश के प्रधानमंत्री जी ही बचाने की कोशिश 24 घंटा करते हैं। सैया भेल कुतवाल तो अब डर खाएगा। पैसे वालों के लिए कानून उसकी जागीर है। कानून को वो कुछ समझते ही नहीं और पैसे वालों के लिए कानून बिकता भी है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। ये जो परिस्थिति है पूरे देश की, आज अडानी या अंबानी की शादी ब्याह में उसके नेता लोग कपड़े धोने जाएंगे, थाली उठाने जाएंगे, 2 करोड़ की घड़ी लेने जाएंगे, तो इस देश का क्या होगा। गरीब और आम आदमी के यहाँ कोई शादी ब्याह में कहाँ जाता है, या उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है किसी। तो इसीलिए आज परिस्थिति बहुत ज़्यादा, इस देश की इकोनॉमी खराब हो चुकी है। आम आदमी हिंदू मुसलमान में लगा दिए गए हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड में लगा दिए गए हैं। नहीं तो नीट्स का इतना बड़ा हर साल एग्जामिनेशन का पेपर लीक होता है, उस पर कोई गंभीरता से देखा नहीं जाता, कोई क्रांति नहीं होती। अभी ST/SC के क्रीमिलेयर के मामले को लेकर के कोई एक लाइन बोला तक लीडर से। भाई, आप कैसे क्रीमिलेयर ST/SC में लगाओगे? OBC में आपने पहले ही लगा दिया। अब ST/SC के बीच झगड़ा, पहले तो आप उसकी इकोनॉमी को देखोगे ना यार। 1.3% भी उसका एजुकेशन ग्रोथ नहीं है, उसकी इकोनॉमी नहीं है। मंडल कमीशन के बाद कितना उसको फ़ायदा मिला या नहीं मिला, जनरल को क्या मिला, इस पर कोई मूल्यांकन नहीं हुई। तो अब कोई चीज़ फीक पर जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा होगा, 3 विधानसभा का चुनाव है तो हिंदू मियाँ का सेंटीमेंट पैदा कर। अब बांग्लादेश कितनी बड़ी घटना है, आप हमको बताइए। आपको भारत के मियाँ से आपको बड़ा कष्ट है, ST से SC से बड़ा दिक्कत, और शेख हसीना जी से बड़ा मोहब्बत। सारा पैसा आप उठा करके बांग्लादेश तो भारत की इकोनॉमी से ज़्यादा सस्टेनेबल है ना भाई। और भारत का जो हालात है, गरीबी का, इंडेक्स का, इकोनॉमी का, रोजगार का, उससे तो कई अरब गुना टाइप बांग्लादेश अच्छा है। बांग्लादेश की बैंकिंग सिस्टम, लेकिन आज बांग्लादेश हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है, वो भी चाइना के हाथ में हमने कठपुतली बना दी और अमेरिका ने इंटरनल झगड़े लगा दिया। ये कोई स्टूडेंट का आंदोलन या आरक्षण के आंदोलन की लड़ाई थोड़ी थी। वहाँ किस बात का लड़ाई होगा। देखिए, बड़ी विचित्र पॉलिसी है। यहाँ की मीडिया ने क्या की कि
बांग्लादेश की यूथ आरक्षण के खिलाफ सड़क पर है। आप आरक्षण का डिमांड कर रहे हैं। भैया जाति जनगणना का डिमांड कर रहे हैं। ये हमेशा यहाँ का चैनल बाइफरकेट करता रहता है। तो बांग्लादेश में आज हमें याद आता है इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग करके एक आज़ादी के पहले से लेकर के जो हालात थे उसको भारत के लिए एक बेहतर दोस्त बनाया। और बांग्लादेश आज वहाँ के लोगों को हमने अपने पॉलिसी के कारण दुश्मन बना लिया। चाइना के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है। नेपाल दुश्मन हमारा, पाकिस्तान दुश्मन, श्रीलंका की वही हाल, वियतनाम को वही हाल, बांग्लादेश चला गया। और अब बांग्लादेश के टापू पर अमेरिका अपनी एक बड़ा विराट फौज खड़ा करे और वहीं से वो चाइना इंडिया सबको देखेगा। तो इस झगड़े के पीछे तो अमेरिका की भूमिका है। अमेरिका ने बांग्लादेश और बाकी भारत के रिश्तों को खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। चाइना तो मजे ले रहा है, पाकिस्तान मजे ले रहा है और हमारा एक दोस्त चला गया। तो हम तो पड़ोसियों को भी नहीं बना के रख पाए और ना ही अपने लोगों को हमने हिफाजत कर पाई वहाँ, और ना ही हम बॉर्डर हिफाजत कर पाते हैं, ना हम अपने लोगों की हिफाजत। भारे बा हिंदू आँख में जरा सा भी शर्म और लिहाज है तो आप फोर्स भेजिए, फौज भेजिए, सो आप करेंगे नहीं। तो इसीलिए जैसे ही भारत की इकोनॉमी अदानी अंबानी का सवाल आएगा, फिर कोई नया घटना, कोई नया स्वरूप। विशेष राज्य का दर्जा जो है अब ये शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।